विश्वामित्र महामुनि राई, जिनके संग चले दो भाई। कैसे राम ताड़का मारी, कैसे नाथ अहिल्या तारी। मुनिवर विश्वामित्र तब, संग ले लक्ष्मण राम। सिया स्वयंवर देखने, पहुँचे मिथिला धाम। सीताराम 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 सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पिछले भाग में हमने ये जाना कि किस प्रकार भगवान श्री राम ने अवध नगरी में अपनी बाल लीलाओं को किया तथा हनुमान जी के साथ भगवान जी का सीता हरण से पहले भगवान श्री राम और हनुमान जी का समागम किस प्रकार हुआ, उन दोनों का मिलन कैसे हुआ, हनुमान जी को राम नाम की शिक्षा किस प्रकार प्रदान हुई, ये सारी बातें हमने पिछले भाग में जानी। तो अब हम आगे की कथा में अग्रसर होते हैं। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम अपनी बाल लीलाओं का समापन करते हैं। इसके पश्चात भगवान वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर शिक्षा अध्ययन करते हैं चारों भाइयों सहित, यानी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये चारों भाई वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाते हैं तथा वशिष्ठ मुनि से विद्या अध्ययन कर कर अब बड़े हो गए हैं चारों। यहाँ पर अब वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ के पास ये संदेश भेजते हैं कि महाराज, आपके चारों पुत्र शिक्षित हो चुके हैं, उन्होंने हर प्रकार की विद्या में वो पारंगत हो चुके हैं, उन्होंने हर प्रकार की विद्या को ग्रहण कर लिया है। अब आप अपनी राजसी सवारियां भेजिए और अपने चारों कुमारों को अपने राजमहल में बुला लीजिए। यहाँ पर महाराज राजसी सवारियां भेजते हैं और चारों कुमारों को अवध में बुलवा लेते हैं। यहाँ पर अब एक दिन महाराज दशरथ अपनी सभा में, सभा अर्थात जहाँ पर राजा मुख्यतः बैठे हुए हैं और कई सारे मंत्री, गुरुदेव सभी लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर अब महाराज भगवान श्री राम और चारों भाइयों के विवाह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दशरथ जी कहते हैं कि गुरुवर, वशिष्ठ मुनि से कह रहे हैं, मंत्रियों से कह रहे हैं कि गुरुवर तथा मंत्रीजनों, अगर मैं आपके समक्ष कोई प्रस्ताव रखता हूँ तो क्या आप उसको मानेंगे? तब यहाँ लोग कहते हैं, आप बताइए तो क्या प्रस्ताव है? तब यहाँ महाराज कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पुत्र हैं वो 16 वर्ष की आयु तक में पहुँच गए हैं। भगवान जो राम हैं, लक्ष्मण है, भरत शत्रुघ्न है, ये अब एक ही साथ पैदा हुए थे। ये चारों अब 16 वर्ष की आयु के निकट हैं, यानी 16 वर्ष की आयु इनकी हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि अब इनका विवाह हो जाए और विवाह होने के पश्चात मैं राम को राजगद्दी सौंप कर अब इस राजकाज के कामों से मुक्त होकर भगवान में लीन रहूं, क्योंकि अब मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई। मैंने 60,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज किया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद मेरा बड़ा पुत्र ही राजा बने और इस पूरी पृथ्वी का राज्य संभाले। तब यहाँ पर सभी लोग राजा की मत को स्वीकार करते हैं। वशिष्ठ मुनि भी कहते हैं कि हाँ, ये अच्छी बात है, विवाह तो अब करा देना चाहिए, कुमार जो है अब चारों बड़े हो रहे हैं। यहाँ पर अब ये सारी चर्चाएं चल रही थी। तभी महाराज दशरथ का एक दूत यानी सिपाही जो उनके राजभवन अर्थात जहाँ पर ये राजसभा चल रही थी, उस राजसभा के कक्ष के बाहर जो 2 सिपाही रहते हैं इधर उधर, तो 2 सिपाहियों में से एक सिपाही दौड़ा दौड़ा राज दरबार में पहुँचता है। महाराज कहते हैं, क्या हो गया, तुम इतना हांफते हुए क्यों आ रहे हो? तब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आपके दरबार पर महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ है। यहाँ पर जैसे ही महाराज दशरथ ने विश्वामित्र का नाम सुना, वैसे ही तो महाराज दशरथ, सभी मंत्रीगण और वशिष्ठ मुनि, ये सभी लोग अपने अपने आसन से खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि जाओ राजा दशरथ, जाओ और विश्वामित्र का आदर सत्कार करो। क्यों? क्योंकि एक तरह से वो ब्रह्म ऋषि भी हैं और एक तरह से वो राजा भी हैं। पहले वो राजा थे लेकिन अब वो ब्रह्म ऋषि हो गए, यानी वो दोनों तरफ से तुम्हारे लिए पूजनीय हैं।
तो अब जाओ और उनका आदर सत्कार करो। अब यहाँ पर महाराज दशरथ बड़े चिंतित हैं, बड़े चिंतामग्न हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं कि जैसे ही विश्वामित्र का नाम सुना महाराज दशरथ ने, वैसे उनको हरिश्चंद्र जी का समय याद आ गया। महाराज ने सोचा कि जब जब सूर्यवंश में चंद्र का प्रवेश होता है तब तब विश्वामित्र जी आते हैं। पहले हरिश्चंद्र जी के ज़माने में आए, अब रामचंद्र जी के ज़माने में आए, यानी जब जब चंद्र का प्रवेश हुआ सूर्यवंश में तब तब विश्वामित्र जी आए। और विश्वामित्र जी ऐसी ऐसी चीज़ ले जाते थे कि लोग सोच भी नहीं सकते। हरिश्चंद्र जी का पूरा राज्य मांग लिया सपने में आकर। अब यहाँ पर महाराज सोच रहे हैं कि कहीं विश्वामित्र जी मुझसे भी मेरा राज न मांग लें। अब यहाँ पर महाराज जल्दी जल्दी अपने सिंहासन से उतरते हैं और विश्वामित्र जी की अगवानी करने के लिए द्वार पर पहुँचते हैं। यहाँ पर अब द्वार से विश्वामित्र जी को लाया जाता है दरबार में महाराज दशरथ उनको अपने सिंहासन पर बैठाते हैं विश्वामित्र जी को, क्योंकि बहुत बड़े ऋषि थे, बड़े पराक्रमी ऋषि हैं। तो उनको अपने आसन पर बैठाते हैं जहाँ महाराज बैठे सिंहासन पर, उस सिंहासन पर बैठाया गया। यहाँ पर महाराज ने विश्वामित्र जी के चरण धुलाए। इसके पश्चात उनसे कहा कि महाराज अर्थात श्री विश्वामित्र जी, आपका यहाँ किस प्रयोजन से आना हुआ है, आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। यहाँ पर विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो, मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ जो मेरे ऊपर जो संकट आया हुआ है उस संकट को निवारण कर दे। मैं पूरे दुनिया में ब्रह्म की तलाश कर रहा था, ब्रह्म अर्थात परमात्मा की, जो मेरे इस संकट का निवारण करेगा। लेकिन मुझे उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई। मुझे कहीं से ज्ञात हुआ कि अभी इस समय ब्रह्म तुम्हारे घर में बालक का रूप धारण किए हुए हैं। अब यहाँ पर महाराज दशरथ को समझे नहीं। उन्होंने कहा कि बताइए महर्षि, आपकी क्या चिंता है, किस चिंता के कारण आप यहाँ पर आए हैं और किस चिंता से आप ब्रह्म की तलाश कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो, हमारे आश्रम में, जैसा कि आप जानते ही हो कि हमारे आश्रम सिद्धाश्रम में हम कई सारे अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं ताकि देवताओं को उस यज्ञ का भाग पहुँचे, देवता वर्षा करें, और कई सारे वैज्ञानिक अनुसंधान भी मैं अपने आश्रम में करता रहता हूँ। लेकिन आजकल जब मैं यज्ञ कर रहा हूँ तभी हमारा जहाँ पर वन है, सिद्धाश्रम है, जहाँ पर हमारा आश्रम है, वहाँ पर सुबाहु और मारीच नाम के जो दो दैत्य हैं ना, वो पूरे वन में तबाही मचा रखी। उनकी माता जो ताड़का है वो भी हमारे जो ऋषि हैं उन सबको खा लेती है। तो हम उसका अंत करवाने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमको अपने पुत्र राम को दे दो। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना कि राम को मांग रहे हैं विश्वामित्र जी, महाराज दशरथ तो सर्वप्रथम मूर्छित हो गए। अब यहाँ पर जब मूर्छा टूटी महाराज की, जब बेहोशी से उबर के आए, तब यहाँ पर महाराज ने कहा कि देखिए महाराज विश्वामित्र जी, आप चाहें तो मेरी पूरी सेना ले जाइए, मैं खुद चलता हूँ आपके साथ। उस ताड़का, सुबाहु, मारी जितने राक्षस हैं उन सबका अंत करूँगा। लेकिन जो राम है मेरा, वो भी बहुत छोटा है, उसको ये सब राजनीति, युद्ध आदि इन सब के बारे में भी कुछ भी बात नहीं पता है, उसको ये सब का ज्ञान नहीं है। आप चाहें तो मुझे ले जाइए, मैं पूरी सेना, मेरी पूरी मायावी सेना चलेगी, मैं पूरा आपके साथ चलूँगा। चाहिए तो मैं सारे देवताओं को आपके समक्ष अभी प्रकट कर सकता हूँ, लेकिन कृपा करके मुझे मेरे राम को मत ले जाइए। अब यहाँ पर पहले तो साम का प्रयोग किया राजा ने। साम का प्रयोग, साम यानी शांति, 4 नीति होती ना, साम दाम दंड भेद। साम का प्रयोग किया, साम का किया, दाम का किया। दाम यानी कि मैं चलता हूँ आपके साथ, मैं खुद चलता हूँ, प्राणों की आहुति दे दूंगा, जो आपको चाहिए वो मैं अर्पित करूंगा आपके सामने, बस मेरे राम को मत ले चाहिए। अब यहाँ जब साम दाम का प्रयोग तो नहीं हुआ, अब यहाँ पर देखिए, अब दंड का प्रयोग तो कर नहीं सकते क्योंकि महर्षि हैं, वो कैसे भी हैं लेकिन महर्षि हैं, तो दंड का प्रयोग तो कर नहीं सकते। अब यहाँ राजा ने भेद नीति का प्रयोग किया। भेद नीति में क्या प्रयोग किया, यहाँ पर महाराज दशरथ ने कहा देखिए, राम अगर मेरा होता तो मैं आपको दे देता, लेकिन राम तो मेरा है ही नहीं, तो मैं आपको कहाँ से दूँ। विश्वामित्र ने कहा ये तुम क्या कह रहे हो, हमको पता चला है कि राम तुम्हारे घर में तुम्हारे यज्ञ द्वारा जन्म हुआ है उसका, भाई तुमने यज्ञ करवाया था श्रृंगी मुनि द्वारा, उससे तुम्हारे 4 कुमार हुए, तो तुम्हारा राम पुत्र नहीं है, तुम कैसे कह सकते हो। तब यहाँ पर महाराज दशरथ कहते हैं देखिए महाराज, मेरी जो आयु है वो इस समय 60,000 वर्ष की है, और 60,000 वर्ष की आयु में आप कल्पना कीजिए किसी का पुत्र हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो राम मेरा पुत्र नहीं है, वो अग्निदेव का पुत्र है, और जो राम है वो मेरे द्वारा जन्म उसका नहीं हुआ है, उसका जन्म
महाराज श्री वशिष्ठ मुनि की कृपा से हुआ है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। महर्षि वशिष्ठ अगर हमारे गुरु नहीं होते, अगर उनका हमारे ऊपर हाथ नहीं होता तो मेरे जो पुत्र हैं वो नहीं होते। अब यहाँ महाराज कहते हैं कि विश्वामित्र जी, जब मैं वशिष्ठ मुनि के पास गया था अपनी ये वेदना सुनाने की मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तब वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि राजा धीर धरो, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे, लेकिन तुमको धीरज धरना पड़ेगा। तो 4 पुत्र क्यों हुए थे? क्योंकि वशिष्ठ मुनि का आशीर्वाद, उनका पुण्य प्रताप का फल महाराज दशरथ के शीश पर था। वशिष्ठ मुनि का हाथ महाराज दशरथ की शीश पर था, इसीलिए 4 पुत्र हुए, वरना भगवान का जन्म होना बिल्कुल भी निश्चित नहीं था। तब यहाँ पर महाराज दशरथ कहते हैं, देखिए राम तो मेरा है नहीं। विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि राम मेरा है नहीं, तो जो चीज़ मेरी है नहीं वो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। तब यहाँ पर विश्वामित्र जी को क्रोध आया। विश्वामित्र जी ने कहा कि देखिए राजन, आप मेरे सामने भेद नीति का प्रयोग मत कीजिए, आप मुझे यहाँ वहाँ की बातों मत उलझाइए, मुझे राम चाहिए तो चाहिए। अब यहाँ जब विश्वामित्र जी अड़ गए अपने निर्णय पर, तब यहाँ महाराज दोबारा मूर्छित हो जाते हैं। अब यहाँ पर वशिष्ठ मुनि महाराज जी को समझाते हैं कि देखिए आप विश्वामित्र जी के साथ राम को भेज दीजिए, उससे उसका कल्याण ही होगा। तो अब आगे यहाँ पर क्या क्या होता है उन सब के बारे में हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे, लेकिन आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।